वन नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को। इसमें हम हल कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को या वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में आगे। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है। ठीक है, देखिए शक्तिशाली हो, दयालु भी हो, शांत धीर हो, एकदम है ना, विचलित ना हो, एकदम शांत चित्त वाला हो और योद्धा हो, तो उस नायक के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, धीर ललित या धीरोदत्त, धीरोद्धत या धीरोदात्त या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है धीरोदात्त। ठीक है, धीरोदात्त इस ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। धीर ललित नहीं है, न ही धीरोदत्त नहीं है, न इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। क्या है? धीरोदात्त। नायक जो होता है इस प्रकृति वाला उसको बोला जाता है धीरोदात्त। अगला प्रश्न, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है। ठीक है, जो प्रमाण जिसका कोई प्रमाण ना हो या जो प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए क्या होता है? अप्रमाणित या प्रमेय या अपरिमित या अनप्रमाणित। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है जो दिख रहा है ना, अप्रमेय। प्रमेय मतलब जिसका प्रमाण दिया जा सके, प्रमेय है ना, प्रमाण दिया जा सके उसको बोला जाता है प्रमेय, और जिसका प्रमाण न दिया जा सके तो अप्रमेय। ठीक है, या अप्रमेय। ठीक है, जिसको प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अप्रमेय। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वन में लगने वाली आग के लिए, ठीक है, कौन सा जो है एक शब्द इस वाक्यांश के लिए? बड़वाग्नि या दावाग्नि या विरहाग्नि या जट जरहाग्नि, है ना, तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। वन में लगने वाली आग के लिए दावाग्नि। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दावाग्नि। अगला प्रश्न, वह नायिका जो अपने पति के परम परदेश में होने के कारण दुखी है ना, किसी नायिका का जो है पति जो है परदेश चला गया है ना, ठीक है, कहीं दूर है। ठीक है, ये कहीं दूर है, तो उस मतलब नायिका के को क्या बोलेंगे? वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश यानी दूसरे देश या दूर के किसी जगह में जाने के कारण दुखी हो, उस नायिका को क्या बोलेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रोसित पतिका या वियोगिनी या विरह विदग्धा या खंडिता, है ना, इनमें से क्या बोलेंगे? प्रोसित पतिका या वियोगिनी या विरह विदग्धा या खंडिता, तो इसका सही उत्तर है वियोगिनी, है ना, वियोग में है ना जो हो वह नायिका क्या कहलाएगी? वियोगिनी, है ना। दुखी है यानी वियोग में है, क्यों दुखी है? अपने पति के परदेश जाने के कारण, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? वियोगिनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मोक्ष की कामना करने वाला, है ना, मोक्ष की कामना करने करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? स्त्री हो या पुरुष, है ना, क्या बोलेंगे? मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष कामी या मौक्तिक या मुमुक्ष या मुमुक्षी, है ना, क्या बोलेंगे उसको? जो मोक्ष की कामना करता है, मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है ना, स्वतंत्रता चाहता है, उसको क्या बोलेंगे? मुमुक्षु, है ना, मुमुक्षु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुमुक्षु बोलेंगे उसको। ठीक है, अगला प्रश्न, ईश्वर को नहीं मानने वाला, सीधी सी बात है, आपने बहुत बार सुना होगा इस प्रश्न को, है ना, या इस शब्द को। इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है उसको कई बार प्रयोग किया जाता है अधिकतर, है ना। क्या बोलेंगे ईश्वर को नहीं मानने वाला? नास्तिक। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नास्तिक, है ना, न अस्ति, इसका संधि विच्छेद होता है न अस्ति, नहीं है, ईश्वर नहीं है ऐसा मानते हैं, तो नास्तिक, है ना, न अस्ति। अगला प्रश्न, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, पेट की अग्नि के लिए ना, अभी हमने देखा जंगल की अग्नि के लिए, है ना, उसको क्या बोलेंगे? दावाग्नि। ठीक है, और जो अग्नि पेट में रहती है, पेट में अग्नि जलती है ऐसे बोलते हैं ना, पेट की आग शांत करने के लिए खाना खा रही हूँ या काम कर रहा हूँ, है ना, ऐसा जो भी बोलते हैं ना,
तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है पेट की अग्नि के लिए? दावाग्नि या बड़वाग्नि या जठराग्नि या मंदाग्नि, है ना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जठराग्नि। ठीक है, पेट की अग्नि के लिए सही शब्द कौन सा है? जठराग्नि। ठीक है, अगला प्रश्न, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, है ना, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं और कोई वस्त्र नहीं है, मतलब कोई भौतिक वस्त्र नहीं है, दिशा ही उनके वस्त्र हैं, है ना? उसके लिए कौन सा शब्द होगा? सीधी सी बात है, दिग अंबर, है ना? दिशाएं ही जिनके अंबर हैं, वस्त्र हैं, दिग अंबर। अंबर मतलब वस्त्र होता है, जैसे श्वेतांबर या पीतांबर, पीतांबर होता है ना, पीताम्बरी धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ऐसा बोलते हैं, यानी पीताम्बर भी बोला जाता है उनको। तो पीला वस्त्र धारण करने वाले विष्णु या श्री कृष्ण, है ना, पीताम्बर। ठीक है, उसी प्रकार दिक अंबर मतलब दिशाओं को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले क्या कहलाएंगे? दिगंबर। देखिए, जैन धर्म में दो मत होते हैं ना, एक श्वेतांबर, है ना, और एक पीताम्बर, है ना। जो लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं वो लोग श्वेतांबर, है ना, श्वेतांबर, और एक होते हैं दिगंबर, दिगंबर, है ना, जैन धर्म वाले, है ना, जो वस्त्र धारण नहीं करते, उन मुनियों को कहा जाता है दिगंबर मुनि, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी यानी उसके गुरु के पास रह करके जो शिक्षा ग्रहण करे, है ना। जैसे पहले ज़माने में होता था, जो आश्रम में हो है, तो आश्रम में, आश्रम जो है गुरु का स्थान होता था, वास निवास स्थान। तो वहाँ जो है शिष्य जो है जाता था, ठीक है, पढ़ने, ठीक है, और वहीं रहता था। तो इस वाले विद्यार्थी को क्या कहेंगे? जो अपने गुरु के पास ही रह करके शिक्षा ग्रहण करे। अंतेवासी या अंतःपुर या वज्र वटुक या ब्रह्मचारी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है अंतेवासी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अंतेवासी। ठीक है, ऐसे शिष्य को क्या बोलेंगे? अंतेवासी। अगला प्रश्न है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, है ना, एक से अधिक भाषाओं को या बहुत भाषाओं को जानने वाला, सीधी सी बात है, बहुभाषाविद, है ना, बहुभाषाविद, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, है ना, जो बोल करके जिसका वर्णन न किया जा सके, या बोल करके वाणी से जो है ना, उसको न बताया जा सके, क्या बोलेंगे? स्वानुभूति या रहस्य और या अनिर्वचनीय या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, अनिर्वचनीय ही आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, अनिर्वचनीय, है ना, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अगला प्रश्न है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, जैसे ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो इसके बीच की दिशा, है ना, क्या कहलाएगी? अग्निकोण या उदीची या प्राची या ईशान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ईशान, है ना। तो ये ईशान होता है, ये नैऋत्य, ये वायव्य, है ना, इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक और भूल जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को बोला जाता है ईशान, ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र या कानीन या अवैध पुत्र या कुमारी सुत। ठीक है, इनमें से क्या बोलेंगे? कन्या मतलब छोटी कन्या, है ना, मतलब जो शादी ना हुआ हो, या हाँ कन्या। ठीक है, महिला मतलब जो बड़ी उम्र की जो लेडीज़ हैं, महिला हैं, उनके गर्भ से ना हुआ हो, कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो उसको, उस पुत्र को क्या बोलेंगे? ठीक है, या उस बच्चे को क्या बोलेंगे? कन्या पुत्र या कानीन या अवैध पुत्र या कुमारी सुत। उसके लिए एक सभी सही शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है कानीन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कानीन बोला जाता है, यानी कन्या के गर्भ से जो पुत्र जन्मे या बच्चा जन्मे उसको क्या बोलेंगे? कानीन। अगला प्रश्न, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है, मतलब शब्द कौन सा है? हवन में जलाने वाली लकड़ी, जो हवन में हम लोग लकड़ी यूज करते हैं, ठीक है, हवन करते हैं, ऐसा वेदी बना हुआ है हवन की, है ना। ठीक है, तो इसमें जो लकड़ी जलाते हैं, है ना, तो उसको
किस शब्द से प्रयुक्त किया जाता है? हवन सामग्री, ये वन काष्ठ, ये शुष्क काष्ठ, ये समीधा। उसका सही उत्तर है समीधा, ऑप्शन डी। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोला जाता है? समीधा बोला जाता है। ठीक है, हवन में जलाने वाली लकड़ी समीधा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।